अमावस्या की काली रात, भेड़िए का खूनी आघात। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वेदल यादव। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सच का सफ़र स्टोरीज। दोस्तों, जिस तरीके से आज उत्तर प्रदेश के बहराइच ज़िले में आदमखोर खूनी भेड़ियों ने जो तांडव मचा रखा है, वो आज किसी से छुपा हुआ नहीं रह गया है। बहराइच के तकरीबन 36 गांव भेड़िए के आतंक से परेशान हैं। शासन प्रशासन युद्ध स्तर पर पूरी कोशिशें कर रहा है उन खूनी आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने के लिए, और काफ़ी हद तक प्रशासन को कामयाबी भी मिली है। अब तक की रिपोर्ट के अनुसार 4 भेड़ियों को वन विभाग द्वारा पकड़ लिया गया है, और अभी भी ग्रामीणों की यदि माने तो 2 से 3 भेड़िया आज भी खुले घूम रहे हैं, जो किसी भी समय कभी भी मौका पा कर के गाँव में और खेतों पर काम करने वाले लोगों पर अटैक कर देते हैं। और आज तक इस क्रम में 9 से 10 जानें जा चुकी हैं, जिनमें 9 बच्चे हैं और एक युवक है। दोस्तों, आज की जो मेरी शॉर्ट स्टोरी है वो भेड़ियों के ऊपर ही लेकर के है, एक छोटी सी कहानी। और अपने वीडियो के माध्यम से मैं आज आपको बताना एक बात और आवश्यक समझूंगा। कुछ किंवदंतियों के अनुसार अमावस्या की जो रात होती है उसी दिन भेड़िए क्यों खूंखार हो जाते हैं, और क्या इस तरीके की बात जो है पूर्णिमा की रात के दिन भी होती है। इन बातों से पहले एक मैं छोटी सी कहानी आप तक पहुंचा रहा हूं। एक गांव था, रात का समय था 12 से 1 बजे का लगभग, और 12 से 1 बजे के लगभग अचानक 3 भेड़िया एक घर पे टूट पड़ते हैं, हमला करते हैं। तो उस घर में एक 8 वर्ष का छोटा सा बच्चा अपनी माँ के पास सो रहा था, माँ के कलेजे से लगा हुआ सो रहा था, और तीनों खूंखार भेड़िए उस दुखियारी माँ के बच्चे को खींच करके और जंगल की ओर लेकर के भागने लगते हैं, और बच्चे के मुंह को अपने जबड़े से इस तरीके से उन खूंखार दरिंदों ने, उन खूंखार भेड़ियों ने जकड़ रखा था कि बच्चा के चीखने की आवाज़ भी गले तक घुट करके रह गई थी। दोस्तों, उस माँ ने जैसे ही चीख पुकार की, रात का समय था, काफ़ी हद तक लोग सो रहे थे, तो जैसे लोगों के पास जब वो आवाज़ पहुंचती है तो एकदम गांव के परिवार के सभी लोग इकट्ठा होकर के आते हैं दोस्तों, और मालूम पड़ता है कि कोई खूंखार जंगली जानवर बच्चे को उठा ले गया है। माँ इस बात की पुष्टि करती है कि 3 भेड़ियों को मैंने अपनी आंखों से देखा था, जो एक जिनमें से मेरे बेटे को उठा करके ले गया है, और 2 आगे पीछे चल रहे थे। ग्रामीणों द्वारा काफ़ी मशक्क़त की जाती है, प्रशासन को भी और पुलिस को 112 नंबर पर कॉल की जाती है। पुलिस प्रशासन भी जल्दी घटनास्थल पर पहुंच जाता है, मगर रात्रि का समय था, आधी रात का मंजर था दोस्तों। काफ़ी कोशिशें करने के बाद उस बच्चे का कहीं पता नहीं चलता है। सुबह जैसे ही लोग उस बच्चे की तलाश में खेतों की तरफ निकलते हैं, तो एक खेत में उस बच्चे का छत बिछित सब जो है खेत में पड़ा हुआ था। कहीं उसका अध खाया हुआ पैर पड़ा था, कहीं उसकी बाँह पड़ी थी, कहीं उसके फटे कपड़े पड़े थे, और उसके शरीर को इस तरीके से उन खूनी भेड़ियों ने नोच नोच करके खाया था कि जो भी देख रहा था उसका कलेजा मुंह को आ रहा था दोस्तों। और सबसे बड़े दुख की बात तो ये थी कि जिस बच्चे को वो भेड़िया उठा करके ले गए थे, उस बच्चे का पिता उस घटना से तकरीबन 6 महीना पहले ही कैंसर रोग से उस बच्चे के पिता की मौत हो गई थी। घर में मात्र वो यही एक बच्चा रह गया था, और उसके बच्चे से पहले उसकी 2 बड़ी बहनें थीं। एक की उम्र
12 साल और एक की उम्र तकरीबन 15 से 16 साल की थी। दोनों लड़कियां शादी के लिए थीं। दुखियारी माँ थी, परिवार की स्थिति बहुत ख़राब थी। जिला प्रशासन द्वारा डीएम साहब के द्वारा शासन से अर्जी की जाती है और उस परिवार के लिए 5 लाख रुपए की राशि का चेक बतौर मुआवजा दे दिया जाता है। लेकिन उससे क्या, उस परिवार का तो दीपक हमेशा हमेशा के लिए बुझ चुका था दोस्तों। इस कहानी को मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? इस कहानी को बताने के पीछे मेरा मकसद ये है कि ये खूंखार, आदमखोर, खूनी भेड़िए कहीं भी किसी भी समय अटैक कर सकते हैं और कर देते हैं, और उसके बाद में उन परिवारों की क्या हालत होती है। किसी के परिवार का दीपक बुझ जाता है, किसी के बुढ़ापे की लाठी टूट जाती है। दोस्तों, आज बहराइच ही नहीं, उत्तर प्रदेश ही नहीं, संपूर्ण भारत की जनता से मैं अपील करना चाहूँगा, अनुरोध करना चाहूँगा कि ये जो समय चल रहा है, इस समय वर्षा ऋतु के समय में इस तरीके की, चूँकि फसलें भी आसपास बड़ी होती हैं और इस तरीके के आदमखोर, खूनी दरिंदे, खूनी भेड़िए कहीं भी किसी भी माहौल में, किसी भी गांव में अटैक कर सकते हैं। बहराइच ही नहीं, वो उत्तर प्रदेश का कोई भी ज़िला हो सकता है, किसी भी ज़िले का कोई भी गांव हो सकता है। इसलिए हमें बहुत ही सजग और सचेत रहना है, क्योंकि इस तरीके की घटनाएं आए दिन कहीं भी किसी भी जगह हो जाती हैं दोस्तों। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक बात, जैसे मैं आपको बता रहा था कि क्या अमावस्या की रात को भेड़िया वाकई इतने खूंखार हो जाते हैं, तो हाँ दोस्तों, बताना चाहूँगा कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण के हिसाब से भी इन चीज़ों पर जब रिसर्च किया गया तो सामने आया है कि जो अमावस्या की जो रात्रि होती है वो भयंकर काली रात्रि कही जाती है। और इस रात्रि में जो हिंसक जानवर होते हैं, मांसाहारी जो जानवर, इस तरीके के जानवर होते हैं, उनकी देखने की जो शक्ति होती है वो 4 गुनी तक बढ़ जाती है दोस्तों। और इन्हें अपने शिकार को दबोचने में, शिकार पर हमला करने में काफ़ी हद तक इस चीज़ का सहारा मिल जाता है, अंधेरे का वो फ़ायदा उठा लेते हैं। और इनकी सूंघने की जो कैपेसिटी होती है वो 2 किलोमीटर तक की बताई गई है। ये अंधेरे में 2 किलोमीटर तक सूंघ करके और काफ़ी दूरी तक अंधेरे में साफ देख करके, चूँकि इनको कुदरत का एक इस तरीके का वरदान प्राप्त है जिसके चलते अमावस्या की काली रात को, ये बात सच है, लोग नाना तरीके से अलग अलग बातों को जोड़ करके कहते हैं, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी ये बात साबित हो चुकी है कि अमावस्या की काली रात को भेड़िए खूंखार हो जाते हैं। और हाँ, बात करते हैं पूर्णिमा की रात की, तो पूर्णिमा की रात्रि जो होती है उस रात्रि पर चंद्रमा अपने पूर्ण यौवन के साथ होता है, पूरी रोशनी के साथ होता है, तो उस समय भेड़ियों का आतंक उतना नहीं होता है जितना अमावस्या की रात्रि के दिन होता है। तो दोस्तों, पुनः गुजारिश करना चाहूँगा आप सभी से कि आप अपने बच्चों के प्रति, अपने स्वजनों के प्रति इन ऋतुओं में, खासकर वर्षा ऋतु जो चल रही है, खेती किसानी से जो जुड़े लोग हैं अपने खेतों पर जाएं तो हमेशा लाठी डंडे या आवश्यक कोई चीज़ इस तरीके के कोई अपने साथ हथियार, जैसे हंसिया है, दराती है, जो भी है, इस तरीके से जाएं और खाली हाथ खेतों पर न जाएं। और रात्रि में भी अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को घर के अंदर ही सुलाएं। मेरी आप सभी से ये अपील है, क्योंकि जो बहराइच में हो रहा है वो कहीं भी किसी भी समय किसी के साथ हो सकता है। इसीलिए पुनः आपसे कहना चाहूँगा कि सजग रहें, सचेत रहें, अपनों के प्रति हमेशा सावधान रहें। मिलता हूँ पुनः दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए विदा लेता हूँ। और हाँ, अंत में मेरी आप सभी से एक दरख्वास्त है कि आप लोगों के मुझे प्यारे प्यारे कमेंट पढ़ने को मिल रहे हैं, और कई कमेंट हमारे भाई ऐसे भी हैं जो अपनी राय दे रहे हैं। मुझे आपके कमेंट पढ़ करके बड़ा खुशी होती है। और बहुत जल्दी मैं अपने चैनल के माध्यम से एक मुहिम चलाने जा रहा हूं दोस्तों, जिसमें जो सबसे बेहतर कमेंट हैं उन दोस्तों के, अपने व्यूवर्स के नाम भी उनमें बताया करूंगा। तो आपसे पुनः एक गुजारिश करूंगा कि आप अपने कमेंट के माध्यम से कोई इस तरीके की बात और मेरे सामने रख सकते हैं, और इन फ्यूचर बहुत जल्दी अपने व्यूवर्स के
जो सबसे बेहतर कमेंट होगा उस कमेंट को लिखने वाले को अर्थात अपने व्यूवर्स का नाम भी वीडियो के अंत में बताया करूँगा। मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ, तब तक देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल सच का सफ़र स्टोरीज। और दोस्तों, यदि आप मेरे वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सच का सफ़र स्टोरीज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे फेसबुक पेज सच का सफ़र स्टोरीज को फॉलो, लाइक और कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलें। मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।